नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू वर्मा रूमेटोलॉजिस्ट हूँ मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में एंड एक्शन बालाजी हॉस्पिटल दिल्ली में। आज मैं एक बहुत ही कॉमन सिम्टम के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ, बैक पेन, जो लगभग हर फैमिली में 2-3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, यंग से लेके बड़े तक। बहुत बैक पेन को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं जिससे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। 2 तरीके से बैक पेन्स होते हैं। एक तो होता है बैक पेन जो हमारा सेडेंटरी पोस्चर्स कैसे हैं, हम ऑफिस में किस तरह बैठते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए बैठते हैं, झुक कर काम करते हैं या हैवी वेट उठाते हैं, जो यंग में भी हो सकता है बट हाँ बड़े लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बहुत बार बोन्स बहुत वीक होती हैं जिसकी वजह से बैक में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, वो भी एक बैक पेन का बहुत कॉमन कॉज है। या नस में जैसे कहते हैं दबाव आ गया जिसकी वजह से पूरा नस नीचे तक खिंचती है और प्रेशर आता है, जिस झंझनाहट होती है पैरों में, जो स्पाइन की प्रॉपर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उसमें हो जाता है। बट आज मैं स्पेसिफ़िकली जिस चीज़ की बात कर रही हूँ कि लोगों को ये नहीं पता कि बैक पेन एक्चुअली एक तरह का आर्थराइटिस भी हो सकता है जो बहुत ही अच्छे से ट्रीटेबल है। यंग एज में बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली मेल्स में। जिस डिज़ीज़ की मैं बात कर रही हूँ उसको हम आम भाषा में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो एक तरह से स्पाइन का इशू रहता है जिसमें सुबह उठने में, मॉर्निंग में बैक में स्पेसिफिकली जो सैक्रोइलिक जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन शुरू हो जाती है, लोअर बैक में पेन होता है। सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है कि वो खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है। रात को करवट लेने में बहुत दिक्कत होती है। मॉर्निंग में बस ऐसे होता है कि उन 2-3 लोगों को पकड़ेंगे तभी वो खड़ा हो पाएंगे। एंड इसके अलावा स्पाइन के अलावा उनको हाथों के जोड़ों में या पैरों के जोड़ों में, नीज़ में भी ये दिक्कत आ सकती है, नेक में पेन हो सकता है और स्टिफनेस हो सकती है। देन ये जो स्टिफनेस है ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे उनका दिन बीतता है धीरे धीरे स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाती है। अगर वो कोई भी पेन किलर खाते हैं तो जनरली इस डिज़ीज़ में पेन किलर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती है और उनको रिलीफ मिलता है पेन किलर खाने से। देन बहुत से लोगों को सिर्फ इसके अलावा आई शुड से कि 30-40% लोगों में आँखों में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस डिज़ीज़ से। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एसोसिएटेड यूवेइटिस होते हैं जिसमें आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं, पेनफुल होता है, दर्द रहता है, तो उनको ब्लरिंग आना शुरू हो जाती है। ये भी एक कॉमन रीज़न है। देन अदर देन दिस बहुत बार लूज़ मोशंस होते हैं जिसमें ब्लड आता है, तो आईबीडी एसोसिएटेड होता है कि आपने सुना होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ नाम की कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आंतों में अल्सर्स बन जाते हैं जिनकी वजह से मोशन में ब्लड आता है। तो वो भी इसी डिज़ीज़ का एक वैरायटी रहती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। देन इसको पहचानें कैसे? जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर्स आपका एक टेस्ट कराते हैं HLA-B27 नाम का। वो एक जीन रहता है जो जेनेटिक्स, मतलब अगर आपके फादर्स या आपकी मैटरनल या पैटर्नल जो फैमिली है, जो जेनेटिक फैमिली है, उसमें अगर किसी को पॉजिटिव है और किसी को ऐसी डिज़ीज़ है तो चांसेस होते हैं कि आपको भी वो डिज़ीज़ हो सकती है। सो इन दैट केस देखिए कि आपकी फैमिली में किसी को क्रॉनिक बैक पेन तो नहीं है, या किसी का पोस्चर ऐसे आगे की तरफ झुक गया हो, या गर्दन एकदम स्टिफ हो गई है कि आप उसको लेफ़्ट या राइट मोड़ने में या ऐसे साइडवेज फ्लेक्स करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, देन ये डिज़ीज़ डेफिनेटली हो सकती है। सो अगर आप यंग हैं, 25-30 साल के हैं, आपको मॉर्निंग में उठने में बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, पेन किलर खाने से आपका स्टिफनेस कम हो जाती है, थोड़ा सा भी देर अगर आप बैठते हैं तो स्टिफनेस वापस आ जाती है, या बैक के अलावा और किसी जॉइंट में भी इन्फ्लेमेशन है, आईज़ में इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी ऐसा सिम्टम है तो डेफिनेटली आपको रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। बिकॉज टिल द एज ऑफ 45 ये डिज़ीज़ बहुत एग्रेसिवली बढ़ती है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे स्पाइन के जॉइंट्स हैं, छोटे वर्टिब्रास, उनमें स्पेस वो साइड से फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और एक स्टेज आती है जिसे हम बैम्बू स्पाइन कहते हैं कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो आप धीरे धीरे आगे का तरफ पोस्चर रहेगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसे स्टेज होने लग जाती है तो उसके ट्रीटमेंट प्लान्स बहुत ही कम रह जाते हैं, लिमिटेड रह जाते हैं। अगर आप जितना जल्दी इस चीज़ का इलाज कराते हैं तो उतना ही जल्दी इसका असर आता है। और इसमें आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे बायोलॉजिक्स हैं। अगर हम अर्ली स्टार्ट करें तो इस डिज़ीज़ को यहीं पे स्टॉप किया जा सकता है एंड यू कैन लिव अ हेल्दी नॉर्मल लाइफ। अदरवाइज़ डिफ़ॉर्मिटीज़ होने लग जाते हैं, बहुत बार पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं। यंग एज की डिज़ीज़ है तो बहुत ही बुरा लगता है कि अर्ली एज में जब
कम आपकी एज ऐसी है कि जब आपको एक्टिव रहना है, कमाना है, घर के लिए आप अर्निंग मेंबर होते हैं एंड यू आर सफरिंग विद सच ए डिजीज़, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इन दैट केस अगर आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम है, अगर आपको बैक पेन है तो उसको प्लीज़ निगलेक्ट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि बैक पेन है तो हाँ ठीक हो जाएगा, या मे बी मस्कुलर पेन है या पोस्चर की वजह से, ज़रूरी नहीं है। कुछ भी बैक पेन है उसको निगलेक्ट ना कीजिए। और अगर आपको ऐसे जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वैसा कुछ भी रहता है, या डॉक्टर आपके HLA-B27 का टेस्ट कराते हैं, या मॉर्निंग में बैक में स्टिफनेस होती है, तो ज़रूर एक बार रुमेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन लीजिए। थैंक यू सो मच।